नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आप सभी का मेरे चैनल ज्ञानी तितली में स्वागत है। क्या आप जानते हैं, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार हर 4.1 से 8.2 अरब सालों के बाद जीवन चक्र एक बार फिर खुद को दोहराता है। एक निर्धारित वर्षों की काल अवधि को युग कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसे 4 युग होते हैं और आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले युग सतयुग के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, मेरे साथ ज्ञान के सागर में गोते लगाने के लिए। सतयुग का आरंभ वैशाख मास की अक्षय तृतीया से शुरू हुआ था, जो कि आगामी 26 अप्रैल को आने वाली है। इसका समयकाल 17,28,000 वर्ष माना जाता है। इस युग में ध्यान, ज्ञान और तप की प्रधानता थी। मान्यता है कि सतयुग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% और पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती थी। इस समय के जीव जंतु और पेड़ पौधे अति विशालकाय दैत्याकार हुआ करते थे। यहाँ तक कि एक सामान्य से मानव का कद ही 32 फीट और आयु 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। सतयुग में लेन देन की मुद्रा के रूप में रत्न चलन में थे और दैनिक खान पान के बर्तन सोने के होते थे। इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता था। इस युग का तीर्थराज पुष्कर माना जाता था। अब हम बात करेंगे सतयुग में अवतरित हुए अवतारों की। इस युग में अवतरित हुए सभी अवतार अमानवीय थे, अर्थात उनके शरीर के कुछ अंग मानव के और कुछ अंग पशुओं के थे, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इन सभी का अवतरण शंखासुर के वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुरों के वध के लिए हुआ था। इस युग की प्रामाणिकता के बारे में यदि सोचा जाए तो आज का विज्ञान भी यह मानता है कि आज से करोड़ों साल पहले जो वन्य जीव और इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर था, वे सभी अति विशालकाय थे, जिनके जीवाश्म एवं कंकाल आज भी खुदाई में मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ही प्राचीनतम धर्म है, जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी है। इसमें जितना गहरे उतरते जाओगे, उतना ही खुद को विस्मित और चकित पाओगे। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जनमानस सभी योगी विज्ञानी हुआ करते थे, जो भगवान का नाम ध्यान करके ही भव बंधन से मुक्त हो जाते थे। यह तो बात हुई सतयुग की। और अब सतयुग के अंत के विषय में बात करें तो दोस्तों, भगवान श्री राम के जन्म के साथ ही इस युग का अंत और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। अगले युग त्रेता युग के बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी तितली को आज्ञा दें और मेरे चैनल ज्ञानी तितली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।